अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। आज पाकिस्तान में है 12 जनवरी 2025 इतवार का दिन। हिस्ब मामूल हम अपने जो हमारे टॉपिक होते हैं प्रोग्राम के वो हम आगाज़ में बताते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे कुछ टॉपिक जो है वो आगे पीछे हैं, तो हम वो कंटिन्यू बताएंगे। हम इब्तिदाई तौर पे नहीं बता रहे। और नए और पुराने देखने वालों से दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। और हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, हमारे चैनल के बारे में अपनी राय का इजहार, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। मैं लाइव भी जवाब देता हूं और कमेंट्स के ज़रिए भी जवाब देता हूं। कोशिश करता हूं सबको नूर देता हूं। अगर कमेंट्स बराए इस्लाह होंगे तो बिल्कुल जवाब दूंगा और देता हूं, और कमेंट्स अगर बदतमीज़ी वाले हुए तो जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका से बात शुरू करते हैं हम। डोनाल्ड ट्रंप को अदालत में जो है वो रिलीफ मिल चुका है। ये आपने खबर यकीनन मीडिया पर देख ली होगी, आपके इल्म में आ गई होगी। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका में जो आग लगी हुई है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा रियासत है जिसको लोग कह रहे हैं कि जंगलात, लेकिन वो बाकायदा शहरी इलाके से बिल्कुल मुंसलिक है और कैलिफोर्निया का वो इलाका कहलाता है। यहाँ पर जो अभी तक की जो रिपोर्ट है वो तकरीबन 10,000 या 11,000 से ज़ायद मकानात जलकर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और 10 से ज़ायद हलाकतों की इतलात मिल चुकी हैं और तकरीबन 2 लाख मकीन जो है वो नकल मकानी करके जा चुके हैं। और मज़ीद ये सुना है कि मज़ीद 2 से 2.5 लाख जो मकीन है वो जो है वो माहौल देखते हुए, हालात देखते हुए नकल मकानी की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, जिस हिस्से में ये आग लगी वो तकरीबन इस रियासत में 34,000 एकड़ रुकबा ये बिल्कुल मुकम्मल तबाह हो गया है। और शायद आपको वीडियो तो नहीं, स्टिल फोटोग्राफ आपको कुछ नज़र आ भी रही होंगी जो मामला वहाँ पर हुए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, वहाँ पर जो अमेरिका का जो एक मालियाती इदारा है उसने जो अब तक तखमीना लगाया है वहाँ के नुकसान का, तो वो 50 अरब डॉलर से ज़ायद जो है उनको नुकसान हुआ है। और अब तक की जो वहाँ आग लगती रहती हैं जंगलात में और मुख्तलिफ इलाकों में, रियासतों में, लेकिन अब तक की अमेरिका में जो आग लगी हैं, आधी ज़िंदगी के वाक़यात हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा और सबसे तबाहकुन वाक़या है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कराची के लोगों को जो है वो हर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, हर कोई डरा रहा है, हर कोई उनको हरासमेंट करके पैसा वसूल कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब कराची के लोगों के लिए अमली तौर पे कोई आवाज़ नहीं उठेगी तो फिर यही होगा। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अब कराची के लोगों को, बिलखुसूस उर्दू बोलने वाले महाजिरों को, अपने लिए मजबूत होना पड़ेगा और ख़ुद खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, कराची में जगह जगह आपको पार्किंग मिलेगी। अभी आप ये वीडियो देखें, मैं बात अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सिविल हॉस्पिटल की जो है ये वीडियो है, रात 2:30 से 3 बजे की। हो सकता है आपको भी सोशल मीडिया पे ये वीडियो मिली हो। मुख्तसर सी ने ये वीडियो आपको दिखाई है। इस वीडियो में 2 नौजवानों ने हिम्मत की और वो उससे बाकायदा बहस करने लगे कि ये पर्ची काहे की है और इस वक्त कौन सी पार्किंग, और हकीकत है कि पार्किंग का एक टाइम है। अच्छा, तो अब हमारे को जो फंसाया जाता है कराची के लोगों को पार्किंग के मामलात में और बाज़ारों के मामलात में, तो वो फंसाया जाता है टीएमसी, डीएमसी और सिटी गवर्नमेंट के नामों पर। आप चाहें तो बोलेंगे भाई हमने इसकी परमिशन नहीं दी, टीएमसी ने दी होगी। टीएमसी बोलता है नहीं हमने नहीं, डीएमसी ने दी होगी। मकसद बंदा 1-2 जगह जाता है, उसको बोलता है यार मेरे बाप का क्या जा रहा है, दफ़ा करो। ज़ाहिर है आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इज्तिमाई मामलात के लिए कुछ अपने असर रसूख इस्तेमाल करें या वक्त ज़ाहिर करें। मेरा तो एक काम है, मैं साफ़ी हूँ तो मैं तो करता रहता हूँ ऐसे मामला। खैर, तो अब ये जो पार्किंग के मामला चल रहे हैं, देखें लियाकताबाद में सुपर मार्केट की पार्किंग नहीं है,
ठीक है ना। जो चार्जेड पार्किंग के डिप्टी डायरेक्टर हैं, मेरी उनसे तफसीली मुलाकात भी हुई है, उन्होंने मुझे लिस्ट भी दी है। तो लेकिन यहाँ पार्किंग चल रही है, वो कहते हैं कि टीएमसी की पार्किंग है, ठीक है ना। तो ये टीएमसी डीएमसी शहरी हुकूमत भाई ये अब नहीं चलेगा। शहरियों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा और वो मना कर दें, बोले भाई हम खड़े हुए देखते हैं गाड़ी कौन उठाता है और हम कोई पार्किंग नहीं देंगे आपको। बस देखिए, 100 की सीधी बात है। यानी ये कौन सा तरीका हुआ यार कि आप 20 रुपए की पर्ची कटवाओ तो आपकी गाड़ी नहीं उठेगी, और 20 रुपए की पर्ची नहीं कटवाओ तो ट्रैफिक पुलिस वाले पीछे से गाड़ी उठा के ले आते हैं। ये कौन सा तरीका है। खैर, फिर वही बात जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कराची के शहरियों को, बिलखुसूस महाजिरों को खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं अब आपको बताऊँ। मैं एक क्लिप दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारे इदारा है पुलिस डिपार्टमेंट का, ट्रैफिक पुलिस का। वहाँ एक सीनियर अफसर अपने जवानों से खिताब कर रहा है। पहले आप वो खिताब सुने। होने के नाते कि जी ट्रैफिक वाले जो बाहर है ना, वो अपने कुलीग का फ़ोन नहीं सुनते। कुलीग क्या है? आपका ट्रैफिक वाला, आपका डिस्ट्रिक्ट वाला, किसी ट्रैफिक वाले का बेटा पकड़ लिया, किसी भाई पकड़ लिया, ठीक है। अब वो बदतमीज़ी, मेरी रिक्वेस्ट से किसी से बदतमीज़ी ना करें। कहीं आप खड़े हो, आपने किसी का पुलिस वाले का भाई का बेटा पकड़ लिया, कहीं मैं खड़ा हूँ मैंने पकड़ लिया, सही बात है, तो उसको उतनी इज्जत दें तो घर जाके बताए मुझे असद साहब ने रोका था, मैंने उनको तारीफ कराया, मेरा ये फाल था, उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं करना। अब सबके लिए होना चाहिए। हम अपने भाइयों के, अपने बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे ना, तो तीसरा बंदा नहीं करेगा, रेंजर्स नहीं करेगी, आर्मी नहीं करेगी, कोस्ट गार्ड नहीं करेगी, हम करेंगे। तो ठीक है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बाहर फील्ड में आप पुलिस के बच्चों को, पुलिस के ब्रदर्स को इज्जत दें। वो आपकी अपनी इज्जत है, आप कितना इज्जत करेंगे लाड़काने में। ये खिताब आपने सुना। ये अफसर कह रहा है कि हमारे जो बावर्दी, हम जब रोड पे खड़े होते हैं तो हमारे कोई नाम लेता है कि मैं फला पुलिस वाले का भाई हूँ, फला शहीद का बेटा हूँ, तो हमें उसको रिस्पॉन्स देना है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है और हमने उसको फेवर देते हुए छोड़ देना है। हम ही अपने लोगों का ख्याल करेंगे। रेंजर्स फोर्स या कोई इदारा उनका ख्याल करे या ना करे या नहीं करेगा, ये उसके अल्फाज हैं, आपने सुने होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये बात करता हूँ या दीगर को ये बात करता है कि महाजिरों को एक होना पड़ेगा, महाजिर का ख्याल रखे, तो यार हम बात करें तो कौम परस्ती। अब अगर ये इदारा एक बात कर रहे हैं तो ये इसको कौन सी परस्ती कहेंगे भाई। तो देखें, हमें एक दूसरे का ख्याल करना पड़ेगा। मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, ये आज से तकरीबन महीनों पहले बात है। जेल चौरंगी से मुझे 2 बिलोच थे एक मोटरसाइकिल पे और 2 पठान भाई थे हमारे, उनमें कोई तकरार चलती हुई आ रही थी। तो उसने अस्करी पार्क के पास आके पठान ने गाड़ी आगे लगाई, उसने सिर्फ गाड़ी आगे लगा के तेज आवाज़ में बोलना शुरू करा। इधर से भी पठान आ गए, इधर से भी पठान आ गए, सब तरफ से पठान आ गए। वो बलोच बेचारे परेशान। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो डीएमसी पार्क है, जिसको कश्मीर पार्क भी कहते हैं, अस्करी पार्क पे यहाँ पर पुलिस रेंजर्स खड़ी होती, तो उसी वक्त रेंजर्स की मोबाइल आ गई और वो लोग भाग गए। लेकिन मैंने जो है वो रेंजर्स वालों को कहा कि आप ये पठानों को रोकें क्योंकि ये आगे जाके फिर इसको करेंगे। मैंने उनको सिर्फ ये कहा, मैं तफसील आपको बाद में बताऊँगा। तो उन्होंने उन पठानों को वहीं रोका, बलोचों को कहा आप जाएँ। फिर मैंने रेंजर्स को पूरी बात बताई, उन्होंने कहा चलें अच्छी बात है, फिर उनको वापस भेजा। मैंने कहा ये कम से कम गुलशन जो हसन स्काई का एरिया ये क्रॉस कर जाए, क्योंकि यहाँ तक ज़ाहिर पख्तूनों की ज़्यादा जो है वो है कैटेगरी। तो मैंने उनको सेव करवाया। हम महाजिरों में नहीं हैं, बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ। हम महाजिरों में अगर किसी की बहस हो रही होगी, किसी से कोई बात हो रही होगी, तो हम तमाशा देख रहे होंगे हाथ बांध के। हम कोई बीच बचाव नहीं कराएगा, ना हम कोई फेवर देंगे एक दूसरे को। भाई वक्त गुजर गया, वक्त को समझो। देखो, मैं जो बात कह रहा हूँ ये बात बड़ी तल्ख है। अब अगर किसी सियासी जमात को, कारकुन को बुरा लगे तो भाई वो लगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, आप ये बात जहन में रखें, चाहे कोई सी भी जमात हो, उस जमात को कारकुनान की ज़रूरत होती है, यानी आवाम की ज़रूरत होती है। अब आवाम कौन सी होती है? अगर वो पीटीआई की है, शाहिद सैयद साहब की है, तो उसमें पख्तून भाई हमारे ज़्यादा होते हैं, पंजाबी भाई होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसी तरह पीपल्स पार्टी है, उसमें हमारे ज़्यादा सिंधी भाई हैं।
तो इसी तरह हम महाजिर कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं, तो भाई बात यह है हमारी कौम के लीडरों के खिलाफ, उनकी तहरीकों के खिलाफ इतने ऑपरेशन किए जाते हैं कि अब हम परेशान हो गए। अब हमें अपने आप को मजबूत और अपनी कम्युनिटी को भरपूर तरीके से मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक सिस्टम था जिसे हम कहते हैं बिरादरी सिस्टम भी हम कह सकते हैं। जब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ, सीनियर कारकुनान, सीनियर रहनुमा MKM के और बजाते खुद अल्ताफ़ हुसैन साहब भी इस बात के लिए रजामंदी जाहिर करेंगे कि जब 86 में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, फिर कौमी सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब बिरादरी सिस्टमों में जाते थे और वहाँ उनको कहते थे कि भाई आप अपनी कम्युनिटी के वोट हमें दिलवाएं। और ये होता है, कोई खुदा न खास्ता ये बेइज्जती वाली बात नहीं है, ये वो नहीं है। पंजाब में भी ये होता है, सिंध में कई कॉम्प्रेस जमातें जो है वो खड़ी होती हैं, फिर वो पीपल्स पार्टी के हक में बैठ जाती हैं, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ती नहीं है, वो खड़ी खाली बैठने के लिए होती हैं। खैर, तो हमें एक बार फिर किसी बिरादरी सिस्टम पे नहीं, किसी उस पे नहीं, बस महाजिर लफ्ज़ पे हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मैंने जो वाक़े का आपको बयान किया था पिछले सच कड़वा होता है में, कि कोरंगी में जो वाक़या हुआ और मुराद सोनी साहब ने उसमें मुदाखलत की, तो मैं मुराद सोनी साहब को सलूट पेश करता हूँ। मुराद सोनी साहब को सलूट पेश करता हूँ, किस बात पे सलूट पेश करता हूँ? महाजिर कल्चर डे पर उस शख्स ने जो खिताब किया, मैं नहीं जानता मेरी इस वीडियो पे कॉपीराइट आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनकी स्पीच मुख्तसर सी सुनवाऊँ। आइए सुनते हैं मुराद सोनी साहब, जो आल बिरादरी कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं। सुनिए मुराद सोनी साहब की ये गुफ्तगू आप। अच्छा, बात ये थी, अल्ताफ भाई तो हमारे माई बाप है, भले रिकॉर्ड करो, साले हमें क्या अल्ताफ भाई से कोई चढ़ाएगा? तो उनकी वजह से तो यहाँ खड़े हैं। अच्छा, उनकी मनोमिन्नत हम यहाँ खड़े हैं। आज एक महाजिर को भी कोई जानता है तो खुदा की कसम वही जड़े। ये आपने गुफ्तगू सुनी मुराद सोनी साहब की। यार मैं सलाम पेश करता हूँ उस शख्स को। उसने बोला लिखने वाले लिख लें, रिकॉर्डिंग करने वाले रिकॉर्डिंग कर लें, लेकिन मैं अल्ताफ हुसैन को, बानी अल्ताफ हुसैन को अपना माई बाप समझता हूँ कि उन्होंने हमें शनाख्त दी। यार ये हौसला पैदा कर लो अपने अंदर। मैं मुराद सोनी साहब को फिर एक बार सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। मैं कौम को ये बोलता हूँ, महाजिर कौम को, कि अपने अंदर हौसला पैदा करो। यार अगर कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, तो मरते दम तक हमारी नस्लें कहती रहेंगी कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था। तो अगर महाजिर कौम की शनाख्त भरपूर तरीके से MKM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने दी, तो हमें उनका एहसान मानना पड़ेगा और उनको हमें सुनहरे अल्फाजों में याद रखना पड़ेगा, उनका जिक्र बार बार करना पड़ेगा। बात यह है सिर्फ इतनी सी कि पहले भी महाजिर तहरीक के लिए आवाज़ें उठी, लेकिन सबसे ज़्यादा पजीराई जो मिली, सबसे ज़्यादा आवाज़ जो उठाई, वो MKM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने उठाई थी आवाज़। उसके बाद फिर जाहिर है हमारी कम्युनिटी के लोग आते गए, आफाक साहब आए, इधर से आमिर खान साहब आए, अजीम अहमद तारिक साहब आए। ये सब देखें, अजीम अहमद तारिक साहब, जरीन मजीद बाजी, ठीक है ना, आमिर खान साहब और तारिक जावेद साहब, ये वो लोग थे। तारिक जावेद साहब, जरीन मजीद बाजी और अजीम अहमद तारिक भाई, अमीनुल हक भाई, ये यूनिवर्सिटी के लोग थे, ये इब्तिदाई दौर के लोग थे, नज़रियाती लोग थे ये। तो बात कहने की ये कि हमें कम्युनिटी सिस्टम बगैर किसी तंजीम के अब अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई गुंजाइश नहीं है। बात यह है, अल्ताफ हुसैन साहब ने एक नारा लगाया, अल्ताफ हुसैन साहब की बहुत सारे मामलात हुए, ठीक है, वो हम नहीं हैं, हम उसके साथ हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के, हम उसके साथ हैं जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के हक में बात करें, जो क्लियर कट एक बात है। मैं अपनी ज़ात की बात बता रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। तो मैं तो अपनी फोर्सेस के साथ हूँ। शनाख्त के हवाले से, बातों के हवाले से, जो हक की बातें हैं, जो सच पर मबनी बातें हैं, उस पर हम अल्ताफ हुसैन के साथ खड़े हैं। क्यों कि उन्होंने जो बातें, अब मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर कहता हूं कि भाई क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने ज़बरदस्ती चंदा मंगवाते थे, ज़कात फितरा मंगवाते थे, कोई जाके पूछता था? क्यों देते थे? आप जाते ना 9 दिनों पर जाके शिकायत करते, नहीं करी। अल्ताफ हुसैन साहब की ये फिक्री नशिस्त जो कि
आज मैंने सुनी हफ्ते वाले दिन 11 जनवरी 2025 को, उसमें एक कॉलर आते हैं जिनका नाम था सैयद मजहर अली रिजवी। इनके भाई को 2008 में ताहिर प्लाजा में जो वकीलों का दफ्तर जला था उसमें इनके भाई को और उनके साले को वो नजर आतिश हो गए थे, यानी आग लग गई थी उस दफ्तर में, तो वो शहीद हो गए थे आग लगने के बाद। तो सैयद मजहर अली रिजवी साहब ने अपना तारुफ कराया और फिर ये इंकिशाफ किया कि अल्ताफ भाई, जो मकान आपने मेरी फैमिली को 90 पे बुलाकर 400 गज का दिया था, वो मकान हमसे छीन लिया गया। अब मुझे ये बताओ, क्या अल्ताफ हुसैन साहब ने छिनवाया? अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पे छीना गया? अरे भाई, उसको छीनना होता वो देता क्यों? आप यकीन करें, आप सुन लेना अल्ताफ हुसैन साहब की ये फिक्री निशिस्त यूट्यूब पर मौजूद है। उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने, जाहिर है एक शख्स गिला शिकवा ही कर सकता है, तो उन्होंने फिर उस वक्त कहा कि मुस्तफा अजीज आबादी साहब को और कासिम रजा साहब को नाम लेके कहा कि साथियों, ये बात नोट कर लो और इनका नाम नोट कर लो, आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा होगा, हम इनको 4000 गज का घर देंगे। और फिर उन्होंने आखिर में क्या बात की, जो मैं बात कहता हूँ कि अगर ऐसी बात होती थी तो तुम लोग मुझे क्यों नहीं बताते थे। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन के नाम को इस्तेमाल किया गया, अल्ताफ हुसैन के ब्रांड को इस्तेमाल किया गया, जो आज तक किया जा रहा है। मैं हिमायत नहीं करता किसी की, मैं बात नहीं करता, जो बात होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं ये एक अपनी राय से कह रहा हूँ, अगर जुडिशरी आज़ाद है हमारी इंशाअल्लाह ताला और हक पर फैसला होता है, तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्ताफ हुसैन साहब का एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए और उनसे ये उस बात में मामला कोर्ट में रखे जाएं कि जब तक अल्ताफ हुसैन साहब 2013 तक MQM के जो है वो मामला देख रहे थे, उस वक्त तक जो खाले जो है वो ली जा रही थी और चंदा लिया जा रहा था, MQM के लोग को डराते थे, तो उसके सबूत कोर्ट में पेश किए जाए कि अल्ताफ हुसैन के कहने पर होता था, तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब बेहतर जानते हैं अपने मामला, लेकिन ख़राबी वहीं से हुई जब से वो पाकिस्तान छोड़ के गए, तो यहाँ हर दूसरा शख्स अल्ताफ हुसैन बन गया, हर दूसरा शख्स अल्ताफ हुसैन बन गया, जबकि अल्ताफ हुसैन वो है कि जिसने सब कुछ होते हुए ना अपने किसी रिश्तेदार को MP MNA लगाया, ना कोई मिनिस्ट्री दिलवाई, ना गवर्नरशिप दिलवाई, ना उसने अपनी ज़ात के लिए कोई घर खरीदा, अपनी ज़ात के लिए कोई घर नहीं खरीदा। वालदा के नाम पे घर है, वालदा के लिए जब सब चीज़ें हैं वो पार्टी के नाम पे हैं आज भी अगर अजीज़ाबाद में। मैं तो फिर DG जनरल आसिम मुनीर साहब जो हमारे फ़ौज के सरबराह हैं, हाफिज़ भी हैं आप, मैं खुदा के वास्ते आप इनकी तहकीकात कराएं। देखें, आप सब जानते हैं ये, अब हम आपसे मैं मुहतमाना दरख्वास्त कर रहा हूँ पाकिस्तान की सलामती के लिए कि मैं मान लेता हूँ कि फ़ौज नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के सिविल मामलात में नहीं है फ़ौज, मैं मानता हूँ, लेकिन आज आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। जनरल आसिम मुनीर साहब, आज आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ पर है। आप समझें कौन सियासत में मुलविस है, कौन से इदारे के लोग मुलविस हैं, कौन सा सियासतदान, कौन सा लीडर मुल्क से मुखलिस है, आप उसके ऊपर हाथ रख दें, आप हो जाएं इन्वॉल्व। आज हम मानते हैं कि आप फ़ौज मुदाखलत नहीं करती सियासत में, फ़ौज मुदाखलत नहीं करती कुछ भी, हम भी फ़ौज की ज़बान बोल रहे हैं, लेकिन अब आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आज पूरा कराची का ताजिर आपकी तरफ देखता है, आज कराची के तमाम जो सरमायादार हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं। आज भी आप हाफिज़ साहब भी हैं, आप जनरल साहब भी हैं। खुदारा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई अच्छा काम कर जाएं, पाकिस्तान के लिए यही मुफीद है, पाकिस्तान के लिए यही बेहतर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान ताकि क़यामत सलामत रहे। हमारे तमाम इदारे, फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस, फ़ज़ाइया, नेवी, एयरफोर्स, सबको, सबके जवानों को, सबके अफसरान को अल्लाह अपनी अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।